हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं मेक्रम बटरफ्लाई वॉल हैंगिंग। और इसे बनाने के लिए हमको चाहिए ऑरेंज कलर की कोड, येलो कलर की कोड, 1 राउंड शेप की रिंग 10 इंच की, साथ में बीड्स और बेल्स। तो चलिए अब हम देखते हैं इसे किस तरीके से बनाएंगे। तो देखिए, इसे बनाने के लिए यहाँ पर हम सबसे पहले स्टार्टिंग में एक 10 इंच की राउंड शेप की रिंग लेंगे, 10 इंच की गोल शेप की रिंग, और अब हम इस रिंग में एक्स्ट्रा की कोड्स को अटैच करेंगे। तो यहाँ पर हम 11 कोड्स ऑरेंज कलर की अटैच करेंगे। 2 मीटर की इनकी साइज़ रहेंगी। तो 11 ऑरेंज कलर की कोड 2 मीटर की अटैच कर देना है। और जैसे हम इसे अटैच करेंगे, इसे देखिए राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड से एक एक बार और निकाल देना है। तो इस तरीके से हम कोड्स को अटैच करेंगे। कोड्स जैसे अटैच करेंगे, इसे लेफ़्ट और राइट से दोनों साइड से एक एक बार और निकाल भी देंगे। तो सभी कोड अटैच हो जाने के बाद अब हम यहाँ पर बनाएंगे सिंपल बेसिक नोट को। और इसे बनाने के लिए यहाँ पर हम टोटल 3 कोड लेंगे। 3 कोड में से सेंटर में एक ही कोड को रखेंगे, फिर लेफ़्ट वाली कोड को राइट से और राइट हैंड साइड वाली कोड को लेफ़्ट से निकाल देंगे। ऐसा 2 बार करेंगे, तब जाकर इसकी एक सिंपल बेसिक नोट बन पाएगी। और जैसे हम सिंपल बेसिक नोट में आते हैं, उसमें सेंटर में 2 कोड रखते हैं, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ एक ही कोड रखेंगे। और ऐसे करते हुए यहाँ पर सेम यही तरीका यूज़ करते हुए पूरी जो लाइन है, एक लाइन सिंपल बेसिक नोट्स को बनाकर कंप्लीट कर देना है। पूरी एक लाइन हम सिंपल बेसिक नोट की ही बनाएंगे। और ऐसे टोटल 10 सिंपल बेसिक नोट्स इसमें बनेंगे। तो 10 सिंपल बेसिक नोट बनाना है हमको। और देखिए, जैसे हम एक सिंपल बेसिक नोट बन जाएंगी हमारी, तो फिर उसकी एक कोड, जो नोट हमने बनाई है उसकी एक कोड और आगे की 2 कोड लेंगे और फिर वही सिंपल बेसिक नोट को बना देंगे। तो 3 कोड्स लेने के लिए भी जो पहले हम सिंपल बेसिक नोट बना रहे हैं उसकी एक कोड, और जो आगे की जो प्लेन 2 कोड रहेंगी उसको लेकर कंटिन्यू करेंगे और 10 सिंपल बेसिक नोट जो है इसकी बना देंगे। और यहाँ पर जैसे हम सेंटर की तरफ जाते जाएंगे, थोड़ा सा गैप जो इसका इंक्रीज़ होता जाएगा, थोड़ा सा गैप रखेंगे और फिर सिंपल बेसिक नोट को बनाएंगे। और जो कॉर्नर साइड की 2 सिंपल बेसिक नोट रहेंगी, वहाँ पर हम कोई भी गैप नहीं रखेंगे। बस सेंटर की जो नोट बनेंगी यहाँ पर, वहीं पर ही हम गैप रखेंगे। बस कॉर्नर साइड में गैप नहीं रखना है। अब हम यहाँ पर सेंटर की 4 कोड लेंगे। तो इसे लेने के लिए जो है लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ से 5 नोट और राइट हैंड साइड की तरफ से भी 5 नोट्स। तो दोनों ही साइड से 5-5 नोट्स को छोड़ देना है। तो फिर जो सेंटर में जो कोड रहेंगी वो हम लेंगे और उसको यूज़ करते हुए फिर सिंपल बेसिक नोट को बना देंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो 5-5 नोट्स दोनों ही साइड में ऐसे बचेंगे। फिर सेंटर की 4 कोड लेंगे। 4 कोड लेने के बाद यहाँ पर हम 4 सिंपल बेसिक नोट्स को बनाएंगे। और ये नोट्स को बनाने के लिए यहाँ पर लेफ़्ट वाली कोड को राइट से, राइट वाली कोड को लेफ़्ट से घुमाएंगे। सेंटर की 2 कोड को ऐसे ही रहने देंगे। 2 बार ऐसा करेंगे, तब जाकर एक सिंपल बेसिक नोट बनती है। और ऐसे करते हुए टोटल 4 सिंपल बेसिक नोट्स जो है वो हमको इसमें बना देना है। अभी 4 सिंपल बेसिक नोट सेंटर में बन जाने के बाद कॉर्नर वाली कोड लेंगे और वहाँ से पाइपिंग को बनाना स्टार्ट करेंगे। पाइपिंग को बनाने का तरीका इस तरीके से कि कॉर्नर वाली कोड को
सभी कोड के ऊपर रखेंगे, फिर नीचे से एक एक कोड को देते जाएंगे। और ये जो कॉर्नर वाली कोड हमने ऊपर रखी है, इसके ऊपर से हर एक एक कोड को दो दो बार घुमाते जाएंगे। तो ये देखिए, पहली कोड ली, इसे घुमाया फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, पहली बार, दूसरी बार, ऐसे करते हुए हर एक एक कोड को दो दो बार निकालते जाएंगे और पाइपिंग को बनाते जाएंगे। और ये जो पाइपिंग है उसको बनाने के लिए आपको शेप भी ध्यान में रखना होगा कि देखिए थोड़ा सा कर्व शेप देंगे, थोड़ा सा हल्का सा राउंड शेप थोड़ा सा घुमा कर ही इसका शेप देना है। जैसे बटरफ्लाई रहती है वो हम बना रहे, वैसा शेप इसका दे रहे हम। और पहले जो पाइपिंग रहेंगी उसे थोड़ा आगे की तरफ ले जाएंगे, फिर सेंटर तक पूरा ऊपर की तरफ ले जाने के बाद फिर थोड़ा सा नीचे की तरफ घुमाएंगे। तो पहले ऊपर की तरफ घुमाना है पाइपिंग, फिर थोड़ा सा नीचे की तरफ घुमाना है। ऐसा लीफ पैटर्न शेप जो है वो हमको इसमें बना देना है। अब ये बन जाने के बाद सेंटर की दो कॉर्ड लेंगे, वहाँ पर दो काटा बीट्स को रखेंगे और फिर जो हम पाइपिंग बना रहे थे उसे आगे कंटिन्यू करेंगे। तो पूरा जो है सेंटर तक ये पाइपिंग को ले जाना है। तो ये पाइपिंग हमारी कुछ इस तरीके से बन जाएंगी। अब हम दूसरी साइड में भी, राइट हैंड साइड में भी सेम यही तरीका यूज़ करते हुए पाइपिंग को बना देंगे। तो देखिए, एक एक लाइन की पाइपिंग हमने यहाँ पर बना दी है। अब हम सेकेंड लाइन की पाइपिंग को बनाएंगे और जिससे हमने फर्स्ट लाइन की पाइपिंग बनाई वैसे ही सेकेंड लाइन की पाइपिंग को भी इसी के साथ साथ बनाते जाना है। और इसे भी बनाने के लिए कॉर्नर से सेंटर की तरफ पाइपिंग को ले जाएंगे। ऐसा दोनों ही साइड में करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी। तो देखिए, ये पाइपिंग जो है हम सेंटर तक ले जाएंगे और जो ऊपर की एक लाइन की जो पाइपिंग हमने बनाई है उसकी एक कोड लेकर उसे भी सेकंड वाली नीचे वाली लाइन की पाइपिंग में इंक्लूड कर देंगे, वो कोड को भी, और वो कोड की भी ऐसे पाइपिंग हम बना देंगे। अब जैसे यहाँ पर बनाए वैसे लेफ्ट हैंड साइड भी बना देंगे। अब यहाँ पर हम कॉर्नर साइड में एक एक कोड को छोड़ देंगे, फिर बाकी के सभी कोड को लेंगे, जितने भी सेंटर की कोड है बस कॉर्नर की दोनों ही साइड के एक एक कोड को छोड़कर सभी कोड को लेना है और फिर दोनों ही साइड में जो है ऐसे एक सिंपल बेसिक नोट को बना देना है। तो बस लेफ़्ट वाली कोड को राइट से, राइट वाले कोड को लेफ़्ट से घुमाना है। और ऐसा सिर्फ हमने दो कोड के बेस पर ही ये नोट को बनाया, बाकी सेंटर में सभी कोड को इंक्लूड हमने कर है, सभी कोड अंदर की तरफ है। बस जो हमने ये लेफ़्ट और राइट से जो घुमाई है कोड, वो सिर्फ एक एक कोड ही लेकर ही वो कोड हमने घुमाई है। अब इसके बाद फिर से एक और लाइन की पाइपिंग बना देंगे। ऐसा हाफ राउंड शेप, कर्व शेप देकर पाइपिंग को बनाना है। और फिर यहाँ पर दूसरे साइड में भी सेम यही सिंपल बेसिक नोट बनाएंगे। जो नोट बनाएंगे वो एक एक कोड के बेस पर ही बनाएंगे, बाकी सेंटर में सभी कोड को रखेंगे। फिर उसके बाद नीचे की लाइन की कर्व शेप की घुमावदार लाइन की पाइपिंग बना देना है। ऐसा बन जाने के बाद और साथ में देखिए हमने जो है सेंटर की तरफ जो है एक काटा बीट्स और एक मटका बीट्स रखा है। आप चाहे तो इसमें दो काटा बीट्स भी रख सकते हैं, फिर दोनों ही मटका बीट्स भी रख सकते हैं। अब हम यहाँ पर कॉर्नर से स्टार्ट करते हुए सेंटर की तरफ पाइपिंग को ले जाएंगे।
अब इनकी ही दोनों ही साइड की जो हमने लीफ पैटर्न शेप की डिज़ाइन बनाई है उनकी एक एक कोड लेंगे और जो सेंटर की 2 कोड है वो ले लेंगे। तो ये सभी कोड को मिलाकर टोटल 4 कोड हो जाएंगे और एक सिंपल बेसिक नोट को फिर हम बना देंगे। अभी एक सिंपल बेसिक नोट बन गया। अब यही नोट की जो कोड है कॉर्नर के एक कोड वो लेंगे और ऐसे रखेंगे बाकी की सभी कोड के ऊपर और फिर पाइपिंग को बनाना स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पर जो है हम 3 कोड छोड़ देंगे और फिर जितने भी कोड रहेंगे उसकी पाइपिंग हम बना देंगे। तो आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ हमने 3 कोड अलग ही रख दिया है, वो 3 कोड जो है वो हम छोड़ देंगे और फिर पाइपिंग को आगे बना लेंगे। और देखिए ये लाइन की जो पाइपिंग है वो हमने नीचे की तरफ बनाई है, स्ट्रेट लाइन की पाइपिंग नहीं बनाई है, नीचे की तरफ बनाना है। और 3 कोड तो हमने पहले ही छोड़ दिया था। अब दूसरी साइड में भी ऐसे ही नीचे की तरफ पाइपिंग को बना देंगे। तो अब देखिए ये पाइपिंग बन जाने के बाद अब हम बनाएंगे सिंपल बेसिक नोट को। अब हम बनाएंगे इसमें सिंपल बेसिक नोट को कॉर्नर साइड की एक कोड रखेंगे और एक एक कोड के बेस पर ये नोट बनाएंगे, बाकी सेंटर में सभी कोड को रखेंगे। तो लेफ्ट वाली एक कोड और राइट वाली एक कोड को ऐसे घुमाएंगे 2 बार और फिर सिंपल बेसिक नोट जो बन जाएंगे, नोट जैसे हमारी बन जाएंगे, फिर उसके नीचे हम पाइपिंग को दोबारा और बना देंगे। अब हम यहाँ पर सेंटर से फिर से पाइपिंग को बनाएंगे और लेफ़्ट की तरफ ले जाएंगे, फिर एक और सेंटर से बनाएंगे, राइट हैंड साइड की तरफ पाइपिंग को ले जाएंगे। हम यहाँ पर सभी कोड को ऐसे स्ट्रेट ले जाकर नीचे रिंग में अटैच कर देंगे और रिंग में अटैच करने के लिए हर एक कोड को रिंग के ऊपर से 2-2 बार निकाल देंगे। अब हम बनाएंगे 3 कोड के बेस पर 2 सिंपल बेसिक नोट को, सेंटर में एक कोड रखेंगे और जैसे मैंने आपको बताया था लेफ़्ट वाले कोड को राइट से, राइट वाले कोड को लेफ़्ट से घुमाएंगे और ऐसे करते हुए 2 नोट हम बना देंगे। अब ये जो एक कोड है वहाँ पर हम एक बीट्स को रख देंगे, काटा बीट्स को एक कोड पर रख कर फिर और एक और बार सिंपल बेसिक नोट को बना देंगे। अब हम यहाँ पर फिर से बीट्स को अटैच करने के बाद 2 सिंपल बेसिक नोट बनाएंगे और ये सभी कोड को फिर रिंग में अटैच कर देंगे।
तो तीनों कोड को हमको इस रिंग में अटैच कर देना है। हर एक कोड को रिंग के ऊपर से दो बार घुमाते जाना है। अब हम यहाँ पर जो कॉर्नर और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है वहाँ पर तीनों ही कोड तीन कोड जो कोड है उन्हें हम कट कर देंगे। और अब हम कट करने के बाद जो नीचे की सभी कोड बची हुई है वहाँ पर हम सिंपल बेसिक नोट को बनाएंगे। तो एक लाइन हम सिंपल बेसिक नोट की बनाएंगे, फिर बीट्स को अटैच करेंगे येलो कलर के काटा बीट्स को, और फिर दोबारा नोट्स को बनाएंगे और डिक्रीजिंग ऑर्डर में बनाएंगे। तो अभी पहले हम एक लाइन सिंपल बेसिक नोट की बना देते हैं। 4 कोड लेंगे, 4 कोड में से सेंटर के 2 कोड को ऐसे रखेंगे, लेफ्ट वाली कोड को राइट से और राइट हैंड साइड वाली कोड को लेफ्ट से घुमाएंगे। 2 बार ऐसा करेंगे तब जगह एक नोट बनेगी। अब हम ये 2 कोड में एक बीट्स को रखेंगे, फिर सिंपल बेसिक नोट को और बना देंगे। तो ऐसे करते हुए पूरी एक लाइन जो है हमको यही सिंपल बेसिक नोट 2 सिंपल बेसिक नोट बनाना है, फिर बीट्स को अटैच करना है, फिर नोट को बनाना है। तो देखिए बीट्स भी हमने अटैच कर दिए, इनके नीचे एक सिंपल बेसिक नोट को भी बना दिया है। 4 बीट्स अटैच हो चुके हैं। अब हम बनाएंगे यहाँ पर सिंपल बेसिक नोट को। तो बस ऊपर की जो 2 नोट है उनके कॉर्नर की 2 कोड लेंगे, जिससे टोटल 4 कोड हो जाएंगे। फिर सिंपल बेसिक नोट जो है वो हम इसमें बना देंगे। और फिर इसे बनाने के बाद जो है अब हम डिक्रीजिंग ऑर्डर घटते हुए क्रम में सिंपल बेसिक नोट को बनाएंगे। और ये जो नोट हम बनाएंगे इसमें हम गैप रखेंगे। आप देख सकते हैं हमने गैप रख कर ही नोट को बनाया है। तो अब नीचे जितने भी नोट हम बनाएंगे सभी में इतना गैप रखेंगे ही रखेंगे। तो गैप रख कर ही नोट बनाना है। तो अभी हमने 3 सिंपल बेसिक नोट बनाए, फिर गैप रखेंगे, फिर 2 सिंपल बेसिक नोट और 1 सिंपल बेसिक नोट, 3 2 एंड देन 1। 3 2 1 करते हुए नोट्स हमने बनाई है, सभी में गैप रखा है। और प्रॉपर्ली इसे ट्रायंगल शेप में कट करने के बाद इनमें बेल्स को अटैच कर देंगे। तो एक कोट में एक बेल्स को रखेंगे, फिर लाइटर के हेल्प से वही ऊपर की तरफ स्टिक कर देंगे। तो इससे हम सभी में बेल्स अटैच करेंगे। येलो कलर के बेल्स को इसमें अटैच कर देना है। साथ में जो हमने कोड कट करी थी 3 कोड, उसे भी इसे कट करके स्टिक कर देंगे लाइटर की हेल्प से।
अब हम यहाँ पर 1.5 मीटर की एक येलो कलर की कोड लेंगे और इस कोड को जो है हम यहाँ पर अटैच कर देंगे। और जैसे हम इसे अटैच करेंगे फिर इनमें बीड्स को भी अटैच करते जाना है। तो पहले हम देखिए एक कोड में एक बीड्स को रखेंगे, फिर बीड्स को रखने के बाद जो ये कोड है इसे रिंग के ऊपर से फिर सेकंड टाइम में नीचे से घुमाएंगे। ऐसा 2 बार करेंगे तब जगह एक नोट बनेगी। तो ये जैसे ही हम ऊपर नीचे से घुमा देंगे फिर इसके बाद एक और बीड्स अटैच करेंगे, फिर एक और नोट बनाएंगे, फिर बीड्स अटैच करेंगे, फिर एक और नोट बनाएंगे। तो ऐसे करते हुए रिंग को फिल कर देना है येलो कलर की कोड अटैच करते हुए और बीड्स को भी अटैच करते हुए। ऐसा दोनों ही साइड में हम करेंगे। तो आप चाहे तो इसे अभी लेफ्ट हैंड साइड में एक्स्ट्रा के येलो कलर कोड अटैच करिए, वैसे दूसरी एक्स्ट्रा एक कोड जो है दूसरे साइड में आप अटैच कर लीजिए और ये पूरे डिज़ाइन को येलो कलर कोड के डिज़ाइन को बना लीजिए। तो इस तरीके से ये डिज़ाइन बनेगी जिसमें बीच अटैच होंगे और नोट बनते जाएंगे। अब इनके जो कोड है इनको भी कट करके लाइटर के हेल्प से स्टिक कर देंगे और इस तरीके से हमारी मेकरम बटरफ्लाई ब्यूटीफुल सी डिज़ाइन बनकर तैयार हो चुकी है, जो कि बहुत ही सिंपल डिज़ाइन है। ईज़िली आप इसे बना सकते हैं, बेसिक डिज़ाइन है और कम मेकरम में कम टाइम में ईज़िली बन जाती है। तो कोई आपके पास ऐसा वेस्ट मेकरम होगा तो उसके बेस पर आप ये डिज़ाइन को बना सकते हैं। बहुत ही कलरफुल डिज़ाइन है, ब्यूटीफुल ईजी सिंपल डिज़ाइन है। तो इसे आप जरूर ट्राई करिए। और देखिए हमने बीड्स भी अटैच करे हैं, कलरफुल मटका बीड्स अटैच करे हैं येलो कलर के कोट पर और येलो कलर के बेल्ट्स भी अटैच करे हैं। तो रेड येलो कलर कॉम्बिनेशन करते हुए पूरी मेकरम की बटरफ्लाई हमने इसमें बनाई है। तो इसे आप जरूर ट्राई करिए और अपने घर को डेकोरेट करिए इस ब्यूटीफुल सी मेकरम बटरफ्लाई वॉल हैंगिंग से। और साथ में कभी आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ हमारे इस वीडियो को जरूर शेयर करिए और साथ में हमारे चैनल मेकरम आर्ट की क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे फेसबुक पेज को भी जरूर फॉलो करिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।